ड्रामा दिल है नादान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नायाब बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिर उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। उसको कुछ दिनों से मुसलसल घबराहट हो रही है, लेकिन उसकी सास जब डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर को कह देती है कि आप इसको ना बताइएगा कि ये प्रेग्नेंट है, मैं खुद एक बड़ी सी पार्टी अरेंज करूंगी और ये गुड न्यूज़ अपने बेटे और अपनी बहू को दूंगी। इस वजह से डॉक्टर भी नायाब को कुछ नहीं बताती और वो बेचारी ये समझती रहती है कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है कि मुझे इतनी तबीयत ख़राब रहने लगी है। उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है रात के टाइम, तो वो बाहर आ जाती है टहलने के लिए। वहीं पर उसको जुनैद नज़र आता है, तो वो सहम जाती है कि पहले ही जुनैद की वजह से इस पर इसकी सास ने इल्ज़ाम लगाए। इस वजह से वो जुनैद के पास खड़ी नहीं होना चाहती, जबकि जुनैद उसका हाल पूछता है, कहता है कि आपकी तबीयत कैसी है? तो नायाब कह देती है ठीक हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। वो ये कहकर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है कि वहीं पर उसको चक्कर आ जाते हैं। वो लड़खड़ाकर गिरने लगती है और जुनैद जब देखता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं तो वो उनको पकड़ लेता है। और जब जुनैद अपनी भाभी को पकड़ता है, ऐन उसी लम्हे वहाँ पर निकहत और तानिया आ जाते हैं। और निकहत तो पहले ही मौका ढूंढ रही थी कि वो किसी तरह नायाब को बदनाम करे और उसको जलील करे। पहले भी उसको थप्पड़ मार चुकी है, लेकिन नायाब वो थप्पड़ भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन जब इसकी इंसल्ट होगी, इस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी और निकहत उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाती है। जुनैद तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में निकहत आकर नायाब को बहुत बुरा भला कहती है और कहती है कि मैं ज़ावियार से तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, ज़ावियार को मैं सारी हकीकत बताऊंगी। तो नायाब बहुत ज़्यादा डर जाती है और घर छोड़कर रात के टाइम ही अपने घर आ जाती है। जब इसके घर वाले, इसकी दादी और भाई इसको इतनी रात को देखते हैं इस हालत में, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नायाब को जब आधी रात को देखते हैं अकेली आई है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और नायाब तो काफ़ी रो रही होती है और अपनी दादी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि दादी मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। दादी तो इतनी परेशान हो जाती है, वो तो नायाब की आंखों में आंसू देख भी नहीं सकती। वो कहती हैं कि ठीक है, तुम जो कहोगी वही होगा, लेकिन पहले बताओ तो सही आखिर बात क्या हुई है। वहाँ पर उसकी भाभी भी मौजूद होती है नायाब की, तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है ये तो बेवकूफ़ है, इतना बड़ा घर और इतना हैंडसम शोहर छोड़कर कौन ऐसी गलती करता है, कौन कहता है कि मैं वहाँ पर वापस नहीं जाऊंगी। इसको तो ज़रा भी ख्याल नहीं है, अक्ल ही नहीं है, इतना अच्छा स्टेटस है इसके शोहर का, लेकिन वो ये नहीं जानती कि बेचारी नायाब के साथ वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तानिया ने जानबूझकर ज़ावियार के भाई से शादी कर ली ताकि वो नायाब और ज़ावियार के दरमियान दरारें डाल सके निकहत के साथ मिलकर। और निकहत तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती नायाब को नीचा दिखाने का। एक बार फिर से उसे मज़ीद मौका मिल गया, क्योंकि नायाब कुछ भी बताए बगैर घर छोड़कर आ जाती है। निकहत अब ज़ावियार को खूब भड़काएगी और नायाब को पूरी कोशिश करेगी कि तलाक हो जाए। नायाब निगत की बात भी सुन चुकी है। जब वो जवेरिया को कह रही थी कि ज़ावियार के लिए मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिए हैं, आते साथ ही ज़ावियार नायाब को तलाक दे देगा। नायाब तो यही समझ रही है कि वाकई ज़ावियार उसको छोड़ देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निगत जानबूझकर ये कह रही थी, लेकिन अब जो हरकत नायाब ने की है, इसके बाद तो निगत कोई मौका नहीं छोड़ेगी और ज़ावियार को खूब भड़काएगी।